कर दिया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Did we start the periodic table? No, ma'am. मैम लास्ट में आपने जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बताए थे वो दोबारा बता दीजिए। ठीक है, मेरे पास कुछ डाउट्स भी आए हैं, वो भी देख ले रहे हैं। ठीक है, तो डाउट्स में बेटा इतना छोटा लिख के दिया है ना कि मेरे उसमें आ भी नहीं रहा है। It's too small to do it. मैंने स्क्रीनशॉट्स इतने शॉर्ट में ले लिए हैं ना कि वो बिल्कुल वो इनलार्ज भी नहीं हो रहे हैं। देखो ये क्या है, 3 एनर्जी लेवल्स आर देयर। ओके, जैसे कि हो गए P, Q and R of certain atoms such that इसमें दिया हुआ है कि EP is less than EQ is Excuse less me, ma'am. than, yes, Is this a doubt? yes, Okay. if lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are the wavelengths according to the transition when R comes to Q, Q comes to P and R comes to P respectively. Okay, fine. Fine. Then the relationship between, what is going to be the relationship between lambda 1, lambda 2 and lambda 3? अब options तुम्हें दिए हुए हैं that lambda 1 plus lambda 2 is equal to lambda 3. Another option is given as 1 upon lambda 3 is equal to 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2. Another option is given as lambda 3 is equal to under root of lambda 1 lambda 2, and I'm giving you time. Please try the question, it is very easy. Try it for once. 1 upon lambda 2. More, it is written that R is tending towards. But I am not able to like analyze what are you saying. R to Q, sorry, my mistake. See, from the question, this much part is clear. R से Q आएगा तो lambda 1 है, Q से P जाएगा तो ये है, और ये lambda 3 है. Can you get it till here? Yes, ma'am. तो 1 upon lambda 3 लिखोगे तो क्या लिखोगे? R Z square, मतलब R ये रेड बॉक्स कांस्टेंट वाला R है, और यहाँ से क्या लिखोगे? 1 upon लोअर एनर्जी का स्क्वायर माइनस 1 upon R का स्क्वायर. Would you write like this or not? यस मैम। 1 upon lambda 2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? R H Z square, क्योंकि सेम एलिमेंट का हो रहा है, तो इट विल बिकम व्हाट? 1 upon P का स्क्वायर माइनस 1 upon Q का स्क्वायर. एंड 1 upon lambda 1 लिखोगे तो क्या लिखोगे? R H Z square, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 upon Q का स्क्वायर माइनस 1 upon R का स्क्वायर. डू यू एग्री और नॉट? Yes, ma'am. यस अब मैम। देखो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1 upon Q स्क्वायर और 1 upon Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? देखो, Yes, ma'am. and Yes, then ma'am. that means कौन सा रिलेशनशिप सही होगा? बी वाला। तो ये होता ही है कि मतलब जो जैसे जो एनर्जी ट्रांसफर रुक रुक के होता है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर ERP में होगा, दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन RQ प्लस एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन QP. उसी को ही हमने लिखा है. HC अपॉन लैम्डा लिखते हैं ना, तो लैम्डा 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 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम लाइक दिस. तुमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे ना कि एक फोटोन अब्सॉर्ब होता है और 2 फोटॉन्स में ब्रेक होता है, एक फोटॉन Yes. की वेवलेंथ दी होती थी, दूसरे की निकालनी होती थी, तब भी तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे. Yes. यस मैम। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू एमिटेड. तो वही वाला फॉर्मूला लगा है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट डिफरेंट कर दिया गया. नाउ इज इट फाइन? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ average lifetime of an excited hydrogen atom is of the order of 10 raised to the power minus 8 second. Estimate how many revolutions are made by an electron when it is in state n is equal to 2,
before it suffers a transition to n is equal to 1. मतलब कहने का सेंस इतना है, क्वेश्चन को ठीक से रीड करो कि n is equal to 1 से इलेक्ट्रॉन n is equal to 2 पे जाता है and it stays for a time of 10 raised to the power minus 8 seconds. मतलब time period over here is 10 raised to the power minus 8 seconds. Is it fine? ठीक है, यहाँ पर इतनी देर के लिए लेता है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि उस टाइम पे वो कितने रेवोल्यूशंस बना रहा होगा, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक. सो यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ये वाला चीज लगाना है. स्पीड क्या होगी सेकंड ऑर्बिट में, कैन यू कैलकुलेट? Yes, ma'am. ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई r2 हो जाएगा. ठीक है, और इनटू n, क्योंकि कितने रेवोल्यूशंस बनाएगा उसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. देखो जब वो रिवॉल्व करेगा तो क्या करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं. Yes, ma'am. तो अब इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल सकते हो. Yes, ma'am. R2 निकालना आता है, V2 Yes, निकालना ma'am. आता Yes, है. ma'am. ठीक है, ऐसा करवाया था ना, तुमको याद होगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऐसे कर करके उस केस में करवाया था, इफ यू कैन रिकॉल. Yes, ma'am. Ma'am, I was confused. Ma'am, I was confused in the orbits. Ma'am, orbit is Yes, seven. yes. I mean, like I told you, whenever you are going to put your doubts, please put your name also. So you have to give your Yes. name also, so that we come to know who is asking doubts frequently. Okay, so please put your name as well whenever you ask your doubts. I just forgot. So now you're fine with this question also, and everyone else is also fine who has not attempted also. Yes, ma'am. Fine. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं. तो नेक्स्ट इज द रिएक्शन between hydrogen and bromine to form HBr in presence of light. ये reaction कब होती है? It happens in presence of light. ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर सकते हो. So in presence of light, by decomposition of Br2 into Br ions, into Br atoms, by absorption of light. Okay, the bond dissociation energy of Br2, it is given to you as 192 kilojoule per mole. So what is the longest wavelength to initiate the reaction? Longest wavelength to initiate the reaction. ठीक है, so see what happens is, reaction कब होती है, पहले क्या होता है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो होता है स्टेप 1 में, it breaks into Br atoms. Can you get it this way? ठीक है, and then what happens is, ये जो Br atoms आए हैं ये जाकर के रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ स्टेप 2 में, and they form HBr. Can you get it now? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन एक दूसरे से कैसे अटैच्ड है? ब्रोमीन मॉलिक्यूल इज अटैच्ड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड. सी, ब्रोमीन मॉलिक्यूल इट इज अटैच्ड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो अलग अलग एटम्स में कन्वर्ट होंगे. Yes. Yes, ठीक है, ma'am. so the energy required, you know, bond breakage, मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर स्टेप की बात करें, so we are doing bond breakage, we are breaking a bond. Can you get it? Yes, ma'am. तो बॉन्ड ब्रेकेज जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमें एनर्जी देनी पड़ती है. ओके, एंड यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन जो है आपस में बॉन्ड बना रहे हैं. सी, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. Ma'am. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am.
ठीक है, इन दोनों ने आपस में फ्रेंडशिप करी, कैसे फ्रेंडशिप करी, इनके बीच में भी एक कोवलेंट बॉन्ड आया, सो दैट इज अगेन अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। अगर बॉन्ड ब्रेकेज इज एंडोथर्मिक, सो बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप का प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये सब अभी केमिकल बॉन्डिंग में तुम पढ़ोगे आफ्टर पीरियोडिक टेबल। सो दे आर सेइंग कि नो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी इज गिवन, व्हाटएवर एनर्जी इज रिलीज्ड और रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकेज ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, इट इज गिवन बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ HBr बॉन्ड। सो कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। कैन यू गेट माय पॉइंट नाउ? Yes, ma'am. तो हमें रिएक्शन को मतलब HBr बॉन्ड बनाने के लिए, यही रिएक्शन है ना, इसको बनाने के लिए हमें कितनी वेवलेंथ में एनर्जी डालनी पड़ेगी? ओके, तो अब देखो टोटल एनर्जी अपने को दी हुई है, वेवलेंथ पूछी जाएगी, तो टोटल एनर्जी को हम लोग वेवलेंथ से कैसे रिलेट करते हैं? HY lambda. यस, तो बस यही करना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। जो एनर्जी यहाँ से इसको तोड़ने में चाहिए वो हमको यहाँ से मिल रही है, क्योंकि कोई और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अब ये जो फॉर्मूला होता है, इट इज वैलिड फॉर व्हाट? हाउ मेनी फोटॉन्स? 1. 1 फोटॉन। जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में बच्चे करते हैं, वो तो E इज वैलिड फॉर ओनली 1 फोटॉन, लेकिन इन्होंने कितने के लिए दी हुई है? दे हैव गिवन यू एनर्जी फॉर व्हाट? पर मोल, पर मोल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती यही करती है, मतलब या तो पर मोल ऑफ फोटॉन्स के लिए एनर्जी निकालो या फिर इसको पर एटम में कन्वर्ट करो। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. जब तुमने 1 मोल मॉलिक्यूल को तोड़ोगे ना, 1 मोल को तोड़ोगे, देन इट विल बी लाइक 120 किलो जूल ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। बट हम तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल को तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं और उसी की वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पर फोटॉन। Can you get it? Either make Yes, it ma'am. per mole or either make it per molecule. So energy Okay. per molecule will be how much? 192 into 10 raised to the power 3 joules into यहाँ पे क्या करेंगे? Divided by वो that plus number करोगे? Can you get it? Yes. Yes, ma'am. And then it will be hc upon lambda. joules में लिखा है तो hc की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? 20 यस, ठीक है, अपॉन लैम्डा किस में आएगा? इसमें लैम्डा किस में आता है? इन मीटर्स में। और अगर हमें उसमें निकालना होता है, लाइक नैनोमीटर्स में चाहिए होता है या एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो 12400 लिखते हैं ना HC की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन Yes. वोल्ट के लिए करवा दिया था शायद, करवा Yes. दिया था ना तुम्हारे बैच में भी। Yes, ma'am. सो दिस इज लाइक दिस, सो दिस विल बी व्हाट? 6 3 18 2, मतलब बाकी का कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ सकते हैं ना। Yes, ma'am. But ma'am, ठीक है, answer was not coming. Ma'am, I've done the same thing. okay, so this will be 10 raised to the power minus 26 lambda in meters will be what? 20 upon 32 करके देखो, into 10 raised to the power minus 6 बचा रह जाएगा, ये हो जाएगा क्या? 5 and 7 let's say 32। तो देखो कितना आंसर दिया हुआ है, इसको अगर मैं Yes, ma'am. लिखूं तो कितना हो जाएगा? 0.648 और ये कितना होगा? 0.6 6 to Ma'am, 0.625. yes 625 into 10 raised to the power minus 6, और इसको अगर मैं इधर से हटा दूं, so I can write 625 into 10 raised to the power minus 9 meters, which can be written as 625 nanometers approximate। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो आंसर क्या दिया हुआ है, इसी के अप्रोक्सीमेट दिया होना चाहिए, क्योंकि मैंने 20 यूज किया। 20 इज एन अप्रोक्सीमेट नंबर, इट शुड बी 19.98। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट इतना आना चाहिए। फाइन, Ma'am, they. okay, then there is another question, the quantum yield, the quantum yield for the decomposition of HI is 0.2 in an experiment. In an experiment, 0.01 moles of HI are decomposed. Okay, find the number of photons absorbed. Find number of photons absorbed. Absorbed.
मतलब ये यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है कि अगर तुमने 1 लिया है, मतलब परसेंटेज में एफिशिएंसी, यील्ड स्टैंड्स फॉर व्हाट? एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी पर 1 एक्सप्रेस करी गई है, तो अगर पर 100 लेते हो तो क्या हो जाएगी? उसको हम लोग ठीक है। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, can you please open the question number 2, ma'am? Which question number 2? Ma'am, ma'am, which you have explained in second number, ma'am. This one? No, ma'am, before this. Ma'am, one more, ma'am, before this. Yes, ma'am, one second. Yes, ma'am, done now. ओके चलो देखो, ये यील्ड बोल रहा है, मतलब कि अगर हमने मतलब वन मोल ऑफ 1 मोल ऑफ HI लिया, तो उसमें से सिर्फ 0.2 मोल HI विल बी डिकम्पोज्ड। ठीक है, मतलब 20% उसकी एफिशिएंसी है। ये समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, सो उन्होंने बोला कि अगर 0.01 मोल डिकम्पोज हुए हैं, तो बताओ कितने तुमने HI लिए होंगे? कितने लिए होंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.2 यील्ड का मतलब ये कि अगर हम 1 लेते हैं, मतलब फ्रैक्शन है ये, ठीक है, फ्रैक्शन ये है, तो अगर हम 1 लेते हैं तो 0.2 मोल डिकम्पोज होता है। अगर 0.2 लेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसी तरीके से यहाँ बताओ कितने मोल्स लिए होंगे? 0.002 कितना लिया होगा? 0.01 डिवाइडेड बाय यूनिटरी मेथड लगा दो, 0.2। कितना बचेगा? सॉल्व करके बोलो। कितने मोल्स की जरूरत है बेटा? इतना लंबा सॉल्व करने की क्या जरूरत है? 0.0 हाँ, मैम 0.005 0 क्या बात कर रहे हो? उल्टा बोल रहे हो क्या? मैम 0.05 0 0.0 इसका 20% ये मतलब 20% ऑफ एक्स इज दिस, एक्स की वैल्यू निकालने को बोलो तो कितना आ रहा है? 0.0 0.05 5 आ रहा है। ठीक है, यस 0.05 मोल्स आ रहा है, 20% ऑफ दिस इज टेकन। तो फिर उसके बाद में इतना मोल्स हम लोगों ने लिया था। अब एक फोटोन जाकर के एक मॉलिक्यूल को, जैसे मैंने इंटेंसिटी में तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था, एक फोटोन 1 मॉलिक्यूल ऑफ HI को तोड़ेगा कि नहीं? बोलो। एक फोटोन एक मॉलिक्यूल पे जाकर के टकराएगा और उसको ब्रेक करेगा, उसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि ब्रेक कर दो। तो टेल मी, अगर हम 0.05 फोटॉन्स लेते हैं तो अगर अपने को 0.05 फोटॉन्स, सॉरी 0.05 मोल्स ऑफ HI को डिकम्पोज कराना है, तो अपने को कितने फोटॉन्स देने पड़ेंगे? Yes. अब समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है, तो वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हर एक फोटोन इफेक्टिवली नहीं टकराता है, बॉन्डिंग वो नहीं तोड़ता है, उसमें से कितने तोड़ रहे हैं वो अपने को निकालना है। डिड यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, सो देन इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इफ द बॉन्डिंग एनर्जी, बेटा ये वाला, हाँ ये दिया लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सुयश का। सो ये है तुम्हारा, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अभी बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है, उसको रेडियो एक्टिविटी में आते हैं, जो अभी हम लोगों को नहीं करने हैं, वो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। ओके, Yes, ma'am. अभी हम लोग तब का पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर, जब हमारा रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर नहीं। ओके, Ma'am, बाइंडिंग, हाँ ma'am, can you please once more explain the previous question?
Which one? See, it is just saying one photon will go and break one molecule. जैसे मैंने बताया था इंटेंसिटी में क्या होता था, एक फोटोन एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालता था, फोटो इलेक्ट्रॉन निकालता था, तो एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब तो इसका मतलब है जितने मॉलिक्यूल्स लोगे उतने ही फोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी। Yes, sir. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, हर एक फोटोन इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि मॉलिक्यूल को तोड़ दे। वो तोड़ भी सकता है, नहीं भी तोड़ सकता है, ठीक है। ऐसे तुम्हारी अगर स्कूटी का एवरेज है 40 और तुम 1 लीटर की पेट्रोल डालते हो तो क्या ऐसा होता है कि 40 किलोमीटर चल जाती है? वो नहीं होता है ना, No, ma'am. नहीं होता, कम चलती है ना कंपैरेटिवली। तो उसका रीजन यही एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने यील्ड लिखा है, यील्ड मतलब है एफिशिएंसी। तुमने उसमें याद करो रिएक्शंस में किया था स्टोइकियोमेट्री में, यील्ड एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी है 0.2, मतलब अगर तुम 1 मोल HI लेते हो तो 0.2 मोल ही जो HI है वो डिकम्पोज हो पाएगा। मतलब कह सकते हो 0.2 मोल्स ऑफ फोटॉन्स ही इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, 0.8 मोल्स जो है वो बेकार आएंगे। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, sir. अब समझ में आया ऊपर वाली पहली लाइन का मतलब? Yes, sir. अब सेकंड लाइन बोलो। वो बोल रहे हैं कि हमने कुछ x क्वांटिटी ऑफ HI लिया था और उसमें से इतने ही डिकम्पोज हो पाए थे। तो अगर हम इतनी क्वांटिटी ऑफ HI डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमने ली तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी ना। Yes, sir. कितनी ली होगी, कितनी ली होगी? Ma'am, 0.05. ठीक है, तो 0.05 के लिए हमें कितने फोटॉन्स लिए होंगे हमने तोड़ने के लिए? अब वो तोड़ पाए या नहीं तोड़ पाए वो बात अलग है, लेकिन कितने लिए होंगे तोड़ने के लिए? कितने फोटॉन्स लिए होंगे तोड़ने के लिए? Ma'am, 0.05. यस, तो दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट। अब ठीक है, तो मैम 0.05 फिर मैम आंसर हो गया इसका? हाँ, मोल्स, नॉट 0.05 ओनली, मोल्स। अब Yes. देखो ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, उसको मल्टीप्लाई करके दिया है, नहीं मल्टीप्लाई करके दिया है, Na लगा के दिया है, N0 लगा के दिया है, वो देखना है, ठीक है अभी। Yes, ma'am. ओके, चलो अभी अपने को क्या करना है, पीरियोडिक टेबल। Please explain degeneration. I'll upload the video today. You go through it once more. If you face the problem again, you tell me, because the thing is, you tell me in the next class. The thing is, I have already made the paper. I wanted कि थोड़ा सा paper का cover हो जाए, ठीक है? Is it fine now? Okay. जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो 2s और 2p में एनर्जी लेवल का कोई डिफरेंस नहीं है, 2s इज इक्वल टू 2p, दे हैव द सेम एनर्जी लेवल। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो 2s हैज लोअर एनर्जी देन 2p, फिर हमें अबव फॉलो करना पड़ता है। Ma'am, so ma'am, can you please today send the recording of 3rd August? I'll be trying to do all the things because I have a lot of things piled up. Like I have to check some notebooks also for the integrated batch and everything. So I'll try as much as I can. Okay. ठीक है, बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि आज का क्लास का वीडियो आज ही मिल जाएगा या 2-3 दिन में मिल जाएगा। मतलब 10 days का ग्रेस लेके चलो, बिकॉज वी हैव ऑल द बैचेस कमिंग ऑन एंड लाइक वी हैव अदर थिंग्स आल्सो टू डू, ठीक है। सो नहीं हो पाता है वो पॉसिबल, जितना भी हम ट्राई करें। समटाइम्स इट इज पॉसिबल व्हेन इट इज लीन, बट समटाइम्स इट इज नॉट। सो पीरियोडिक टेबल तो तुम्हें पता ही ना, आफ्टर द एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, तो उनको एक रेगुलर अरेंजमेंट की जरूरत पड़ी थी, पड़ेगी ना? Yes. ठीक है, तो हमारा जो मॉडर्न, मैं सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा जेनेसिस को काट रही हूँ। जेनेसिस मतलब जो कैसे पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ था, कैसे बना था, क्या थ्योरी थी, जो उसकी कहानियां हैं, वो मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगी। मैं बेसिकली जो मेन है मतलब जो मेन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो आई एम बेसिकली डिस्कसिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमें पता चला हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नाउ व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तुम लोग का ये चैप्टर था ना लास्ट ईयर? The properties of ये हटा elements are दिया the periodic function of their atomic number. Yes. So they are like the physical and the chemical properties of an element. The physical and the chemical properties
of an element are the periodic function of atomic number, not of atomic weight, जैसा कि पहले मेंडलीफ ने किया था। अब इसको करने के पीछे एक पर्सन का बहुत बड़ा हाथ था, whose name was Moseley, and he did an experiment for this. So तुम्हारी बुक में हो सकता है एक्सपेरिमेंट ना दिया हो, लेकिन कभी कुछ पता चल जाए तो इसलिए I'll briefly describe the experiment. So what he did, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही कर रहा था एक्चुअली, accidentally he happened to discover this. तो उसने क्या किया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग करते हैं तो what do we do, we take a discharge tube. तो उसने भी ऐसे एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रखा था, एक मेटल की प्लेट थी जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर रखा था, इस मेटल की प्लेट को वायर से कनेक्ट कर रखा था, और यहाँ पे वो बैटरी से कनेक्टेड थी। इस वे में उसने एक सेटअप लगा रखा था, ठीक है। सो दिस इज आवर डिस्चार्ज ट्यूब एंड दिस इज आवर मेटल प्लेट, and this is what you call it as electrode. So what do you do in photoelectric effect? हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं of a particular frequency. तो उसने भी यही किया, उसने लाइट को इंसिडेंट कराया of particular frequency. तो light was, or you can say electromagnetic radiations were incident. And then what happens, photoelectrons निकलते हैं, तो उसने photoelectrons का जो निकल रहे थे या जो लाइट निकल रही थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको कैलकुलेट करा, ठीक है। यहाँ से ये जो लाइट आ रही थी उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी को किया। सो लाइट इंसिडेंट एंड प्रोड्यूस्ड, तो ये जो प्रोड्यूस्ड वाली लाइट थी इसकी फ्रीक्वेंसी को उसने मेजर किया, ओके। फिर उसने क्या किया, कभी इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है ना उसको चेंज करता रहा, इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल कभी गोल्ड लगा दिया, कभी कॉपर लगा दिया, कभी कुछ ऐसे कर करके he kept on changing and he kept on measuring the frequency of the light produced after falling on electrode. So initially what was thought as, it was thought that one last page of one time. बेटा जिनको नोट्स लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना तो साइमल्टेनियसली मत लो, लेकिन तुम जिस भी स्क्रीन पर हो, लाइक लैपटॉप पर हो या किसी भी हो, तो स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो ना। Yes sir, yes sir. तो बस तुम वो ले लिया करो, ठीक है, बाद में तुम अपना लिख लेना। Yes sir, ma'am. That is one of the way you can just, I'm done. ठीक है। shall we move further? So उसने क्या किया, अगर उसने ये सोचा, थोड़ा सा मैथ्स लगाया, कि मैंने तुम्हें ग्राफ्स के लिए बताया था ना कि अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन और नॉट, Yes, ma'am. A is proportional to B, तो उस केस में we were getting a straight line, ये चीज ग्राफ के लिए बोला था। So for graphs proportional, तो उसने बोला कि if the properties are function of atomic weight, मतलब जो भी है एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, इफ दे आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, तो जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, इजंट इट आल्सो प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोड्यूस लाइट, इजंट इट आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, क्योंकि वो वैरी हो रही थी हर बारी, तो मेटल कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड कर रही है या नहीं है, इजंट इट अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल? Yes, ma'am. So it should be also the function of atomic weight. Yes, ma'am. And it should give us a straight line. If I plot a graph between frequency and atomic weight, it should produce a straight line. Tell me. It should put direct relationship here, so it should produce a straight line. What do you think? Do you agree or not agree? जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा ताकि हम आगे करें। Yes, ma'am. ठीक है। सो बट व्हेन ही प्लॉटेड अ ग्राफ ही डिड नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन, सो उसको वहां पे दिमाग खराब हो गया कि भाई दैट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोड्यूस्ड लाइट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो एक्सीडेंटली व्हाट ही डिड इज, जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, प्रोड्यूस्ड लाइट थी, ही प्लॉटेड इट। उसने, उसको ये लगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया गड़बड़, तो उसने ऐसी अंधी मारी कि चलो हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस्ड लाइट को प्लॉट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। And what happened, जो उसने accidentally किया उसकी वजह से he got a straight line. So what do you think? Properties are a function of atomic weight or atomic number?
Atomic number. Atomic number. यस तो उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर वर्सेस अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक प्लॉट बनाया एंड ही हैपेंड टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन, जैसे पॉइंट्स ऐसे ऐसे करके आ रहे थे। एग्जैक्ट तो नहीं आते हैं कभी भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्योंकि आइडियल कंडीशन नहीं होती, बट इस टाइप का ग्राफ आ रहा था, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही थी। तो व्हाट डिड ही, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? That properties of the element depends on what? Atomic number. Atomic number. Properties of an element depends on valence electrons in the shell, क्योंकि देखो मेटल बनेगा या नॉन मेटल बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या लूज करेगा, क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड होते हैं, एटॉमिक वेट पे या एटॉमिक नंबर पे? Atomic number. Atomic number. Atomic number, not on atomic weight. And that result of Moseley's experiment became the basis of our modern periodic table. Okay, basis of modern periodic table. So conclusion of Moseley's experiment became the basis of modern periodic table. Can you follow now? And our modern periodic law is also based on the findings of Moseley's experiment. Can you get it now? Can you get it? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, now let us move further. तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो अब हम एटॉमिक नंबर को कैसे अरेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू अफबाउस रूल। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो भी किस पे बेस्ड है? इट इज आल्सो बेस्ड ऑन अफबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पूरी तरीके से अफबाउस प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था ना, यू नो, रिमेंबर व्हाट इज Ma'am, it was the basis of व्हाट? ma'am Moseley's properties of element depend upon atomic number, not on atomic weight. And that became the basis of our modern periodic table. Okay. Okay, and it is also based on this. The Aufbau's principle क्या बोलता है? What is the general electronic configuration of an element? कैसे लिखते हैं हम लोग general electronic configuration? कैसे लिखते हैं? Ns2 Np6। N और P के बीच में हमेशा कौन आता है? N-2 का F14 और फिर N-1 का D। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो 1s2 लिखोगे, तो 1s2 के बाद 1p6 एग्जिस्ट करता है क्या? No, ma'am. और -1f भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो उसको भूल जाओ। ठीक है, सपोजिंग अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखूं तो क्या लिखेंगे? 1s2 1 -2 कर दो तो -1 बचेगा, तो -1f एग्जिस्ट करता है? No, ma'am. भूल जाओ। 0d एग्जिस्ट करेगा? No, ma'am. 1p6 एग्जिस्ट करेगा? No, ma'am. तो हम नहीं लिखेंगे। अब n इज इक्वल टू 2 पे लिखो, तो 2s2 देखो बिल्कुल अफबाउस रूल फॉलो होगा यहाँ पे, जैसे तुम्हें याद है ना वैसे पूरा फॉलो होगा। n इज इक्वल टू 2s2, फिर क्या लिखोगे? 2p6. क्या 2p. हाँ 2p6, क्योंकि 0f होगा नहीं और 1d एग्जिस्ट नहीं करता। d सबसे पहले कब आता है? 3. 3 के लिए। फिर n इज इक्वल टू 3 लिखो, तो लिखोगे 3s2, फिर देखो क्या आएगा? क्या 1f होता है? No. नहीं। Does 2d 3p6. exist? No, ma'am. नहीं, so we'll go to 3p6. Okay, so we'll move to 3p6. Now n is equal to 4 दे लिखो, तो क्या हो जाएगा? 4s2. Does 2f exist? No, ma'am. तो भूल जाओ। Does 3d exist? Yes, ma'am. Yes, तो देखो एकदम अफबाउ जैसा है। 3p और 3d के बीच में 4s आ गया। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन ऐसे ही करे थे। Yes, ma'am. देखो बिल्कुल उसके जैसा है। ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है ना? Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम और लिखना चाहते हो तो n इज इक्वल टू 5 के लिए लिखो, तो अब देखो लिखो 4d होता है ना, Yes, ma'am. and it will become 5p6. Now if you want to continue further, n is equal to 6 के लिए लिखो, तो 6 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6s2 4f14, फिर क्या लिखोगे? 5d10 6p6. Can you get it? Yes, ma'am.
7s2, 5f14, 6d10, and 7p6. Can you get it now? Can you get it? And it is according to Aufbau's rule. This whole thing is according to Aufbau's rule. You can cross check it. Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है. So now check अगर हम अपना पीरियोडिक टेबल रफली देखें तो तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, हमारे पास होते हैं वर्टिकल कॉलम्स. ओके, टेबल जैसे टाइम टेबल है ना, तो उसी तरीके से हमारे पास दो चीजें होती हैं. एक होती है वर्टिकल कॉलम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? Group. ग्रुप्स. उनको हम लोग कैसे नंबर करते हैं? ऐसे नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में 1 to 18 तक हम नंबरिंग करते हैं. ओके, फाइन. एंड एक क्या होता है, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज. उनको हम लोग क्या कहते हैं? Periods. Period. Period. उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन नंबर्स 1 to 7. अभी तक हमारी पीरियोडिक टेबल में 1 to 7 तक ही प्रोड्यूस हुई है. ठीक है. अब जो पीरियड्स होते हैं, जो रोज होती हैं या पीरियड्स होती हैं, दे डिनोट व्हाट? दे डिनोट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. जैसे पोटेशियम जो है उसमें कितने ऑर्बिट्स होते हैं? पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. 4 होते हैं. तो तुम चेक करना चाह करके अब घर पे पीरियोडिक टेबल में इट विल लाई इन द 4th पीरियड. Yes. ओके. जैसे तुम देखना किसको लिखें, क्लोरीन को लिखता है, तो क्लोरीन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2, 8, 7. 3. Third. तो ये किस पीरियड में? Third period. थर्ड पीरियड. ठीक है. अच्छा, अगर 1 जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास तो सिर्फ एक ऑर्बिट है, तो वो कौन से पीरियड में लाई कर रहा First होगा? period. First period. ठीक है. तो जो योर पीरियड्स डिनोट कि उसके पास कितने ऑर्बिट्स हैं. ठीक है. जैसे आयरन के पास कितने ऑर्बिट्स होंगे? यू राइट 4s2 3d6. कितने ऑर्बिट्स हैं उसके पास? 4s आ गया, इसका मतलब कितने ऑर्बिट्स हैं? 4. 4. किस पीरियड में लाई करेगा वो? 4th period. चेक करना, तुम्हारी होमवर्क हो जाएगा ये. एंड ग्रुप डिनोट्स व्हाट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है. नाउ हाउ डज इट हैपन? लेट अस डू इट डीपली. If you see a periodic table, तो तुमने देखा होगा roughly periodic table कुछ इस तरीके का होता है. ऐसे होता है, फिर बीच में बहुत सारा गैप आ जाता है, फिर इधर नॉर्मल हो जाता है ऐसे कर करके, फिर इधर एक ऊपर डब्बा और पहुंच जाता है, और फिर ऐसे होता है, और फिर इधर ऐसे होता है. देखो रफली ऐसा ही होता है ना एक पीरियोडिक टेबल. Yes, ma'am. तो ये गैप्स क्यों आ रहे हैं? ठीक है, ये गैप्स वगैरह क्यों आ रहे हैं? नाउ वी विल स्टडी दैट, व्हाई वी नीड टू हैव these gaps. So this is like this is like this, then 4, 6 and 7. So this is representing first period, second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period and the 7th period. ये देखो ये क्या होंगे? 1 and 2. Then यहाँ पे 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. फिर यहाँ ऊपर चला जाएगा 13, 14, 15, 16 and 17 and last will be 18. तो इनको ऐसे फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं. Please open the previous page. Oh, sorry. Please, I was not able to get what did you say? Please pardon me again. Please open the previous page. Okay. Thank you, ma'am. Shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. Okay, fine. So let us move ahead now.
So see, अब देखो फर्स्ट पीरियड में दो कॉलम्स या तो दो डब्बे बने हुए हैं. क्यों दो डब्बे बने हुए हैं? क्योंकि अगर फर्स्ट पीरियड में देखा जाए कितने एलिमेंट्स होंगे जिनके पास सिर्फ फर्स्ट ग्रुप होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट होना चाहिए. फर्स्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2. 2. 2. Sorry, I mean to say first orbit can accommodate how many electrons? 2 electrons. 2 electrons. electrons. So देखो इसीलिए दो डब्बे हैं. देखो दो डब्बे हैं, ठीक है. सेकंड ऑर्बिट में कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8. 8. देखो इसीलिए 8 डब्बे हैं, ठीक है. अब थर्ड ऑर्बिट कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देखो 1 2 इधर है और बाकी 6 इधर है. थर्ड ऑर्बिट कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? थर्ड ऑर्बिट कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देखा 18. 18, लेकिन यहाँ तो 8 आ रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्यों है, 8 क्यों आ रहे हैं? चलो अब इनका स्टडी करते हैं. तो देखो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आती है? 1s1, ठीक है. 1s2 यहाँ होना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजन व्हिच आई विल डिस्कस लेटर इट शिफ्ट्स ओवर हियर. 1s1 1s2 के बाद में कौन सा सबशेल आता है? यहाँ से देख के बताओ. 1s1 1s2 के बाद कौन आएगा? 2s. 2s, ठीक है. तो 2s कहाँ जाएगा? सेकेंड पीरियड में 1s1 के नीचे ही लिखना है 2s1 because the number of valence electron will remain same. Then where will you write 2s2? Over here. Did you get how the periodic table is made? 2s के बाद कौन आएगा? I'm not going to turn back, you are going to tell me. 2s के बाद, yes. तो 2p का कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2p2 होगा, फिर 2p3 होगा, फिर 2p4 होगा, फिर 2p5 होगा और फिर 2p6 होगा. एंड हो गया. अब 2p6 पूरा फिल होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 3s. 3s फिर से वापस आओ. क्यों वापस आए? क्योंकि थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट हो गया कि नहीं? Yes. इसलिए Yes, हम ma'am. वापस आए नीचे, ठीक है. और उसमें सबसे पहला एलिमेंट कहाँ जाएगा? 3s1 में. कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. एंड यहाँ पे आएगा कौन? 3s2. And then again we will take a jump. Why are we taking a jump? You will understand after I enter the next period. So did you follow till here? Did you follow till here? Did you follow till here so that I Yes, move ma'am. further? Now see, after 3p6 is done, argon is done, the electron enters where? 4s. That means I have to go to the fourth period now. Yes, ma'am. I'll start from here. 4s1, 4s2. Now after 4s, who comes? 3d. 3d. देखो ऊपर की जगह क्यों वेकेंट थी और यहाँ पर क्यों आने लग गई? क्योंकि s और p के बीच में ही तो हमेशा d आएगा. Can you get it? s सबशेल और d सबशेल के बीच में, p सबशेल के बीच में ही तो d सबशेल आएगा हमेशा. Yes, ma'am. आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, see ma'am. over here d subshell is always in between the s subshell and the p subshell. ठीक है. so see over here. so 4s 4p के बीच में 3d, 5s 5p के बीच में 4d. तो हमें d को बीच में लिखना पड़ेगा या नहीं? Yes. And why is this kept vacant? Why is this kept vacant? Because 1d और 2d exist ही नहीं करते हैं. तो यहाँ पर इतनी स्पेस क्यों छोड़ी? अब समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why is this place vacant? Because we don't, the d electrons do not exist over there. Then it will go as it is 4p1 4p2. अब मैं थोड़ा छोड़ सकती हूँ. Can I skip the steps now? Yes, ma'am. ठीक है. Now again who will start this thing? Fifth period किससे start होगा? 5s. 5s 5s2. फिर कौन आएगा? फिर who 4D. will come? 4D. 4d. And it will go till what? 4d10. 4d10. तो देखो 1 के नीचे 1 लिखना, 2 के नीचे 2 and so on. And then 5p4, 5p5 and 5p6. So tell me third period contains how many elements? Third period contains how many elements? 8. 8. Fourth period contains how many elements? 18. 18. 15th period contains how many 18. elements? 18.
ठीक है, so I'll write over here. Okay, characteristics of periods. Characteristics of Can you please periods. open the previous page? Yes. मैंने इसीलिए बोला था बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये लिखने में तुम लोग को टाइम लगेगा आज। तो जनरली ऐसा नहीं होता था, हम लोग एक्सटेंसिवली इतना नहीं पढ़ते थे, बट आज की क्लास का थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए बोला था। Unwritten. Done? Okay, fine. चलो, see what is the characteristic of first period? What is the characteristic of first period? It will contain only one s electrons. Tell me, Yes, ma'am. how many elements can exist over here? 2. Only two elements. Only two elements. ठीक है? Second period में कौन कौन contain होगा? 2s and 2p 2p. So s will accommodate how many electrons? 2 And p will accommodate how many electrons? So कितने elements exist कर सकते हैं second period में? 8. 8. Third period में कौन कौन से subshells आएंगे बोलो? याद करो, 3s और 3p के बीच में कौन आएगा? 3d हाँ, कौन आएगा? मैम कोई नहीं है। कोई नहीं कोई आएगा। नहीं तो कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब है क्योंकि 2d तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो कितने एलिमेंट्स होंगे थर्ड पीरियड के पास भी? 8. 8. फोर्थ पीरियड में जाएंगे तो 4s और 4p के बीच में कौन आएगा? 3D 3d. अब खुद से काउंट करके बोलो कितने एलिमेंट्स हो गए? 18. 18 एलिमेंट्स। ऐसे ही फिफ्थ पीरियड में बताओ 5s और 5p के बीच में कौन आएगा? 4D, 10. 4d. तो फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट 18. करते हैं? वेरी गुड. डिड यू फॉलो टिल हियर? yes ठीक है, ओके. नाउ इफ यू फॉलो टिल हियर तो सी, ये जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, ये दोनों सिर्फ क्या कंटेन करते हैं? सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. देखो, इसको मैं ऐसे नाम दे सकती हूँ, एस ब्लॉक. व्हाट डज एस ब्लॉक स्टैंड्स फॉर? जिनके इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो या तो S1 में एंड हो या S2 में एंड हो. yes Did you follow? Then similarly group 3 से लेकर के group 12 represents which block? जिनके D last block. electrons D कौन block. से D block. subshell D हैं? block. D block. Then 13 से लेकर के 18 तक, this is representing block. what? P block. D block So tell me yourself, S subshell has how many blocks? How many groups? 2 groups? Group 1 and group 2? D Yes. block has how many groups? 10, 10, which starts from 3 12. group 3 to group 12. yes It has only 2, क्योंकि S की तो एक ही दो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, either S1 और S2, तो दो ही ग्रुप होंगे. Which are they? They are group 1 and group 2. D ब्लॉक के कितने ग्रुप्स होंगे? कितनी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है D सबशेल की? D1 से स्टार्ट 10. करो. कहाँ? तो ये कौन से ग्रुप होंगे? 10 ग्रुप्स कहाँ पर हैं? 3 से 3 to 12. P to 12. एंड P ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होने चाहिए? 6. How many? 6 6 ग्रुप्स. तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 13 to 3 18. to 18 13 to 18. Did you follow till here? Did you follow till here? तो Yes. बताओ, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही ग्रुप्स प्रेजेंट है, क्योंकि सिर्फ 1 S है. और S ग्रुप्स कहाँ पर होते हैं? कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे? 1 and 1 and 2. ग्रुप 1 एंड 2 होना चाहिए, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो 18th ग्रुप है. ठीक है, ओनली ग्रुप 1 एंड 18 आर प्रेजेंट. यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट होंगे बोलो जरा? सेकेंड पीरियड में S है और P है, तो S एंड P मतलब कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे? ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा, एंड Group P के लिए- 13 to 13 to 18 yes, but can you follow this? Can you follow this? yes ma'am. And which Yes, group ma'am. will be absent? 13 to 18 तो present है. Which groups are absent? 3 to 4 to 12. 3 to 12 are absent. Why are they absent? Because they are D block groups. तो इन दोनों में 10 elements absent है, मतलब एक तरीके से पूरा पूरा D block absent है. D block कहाँ पे exist करता है? 3 to 12 में exist करता है. देखो ये सब चीजें related हैं एक दूसरे से या नहीं? Can you follow Yes. this? Yes, ma'am. अब जिसके पास 18 है और 18 ही हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया? कोई ग्रुप एब्सेंट होगा? no ma'am. No, So in ma'am. both the things, what is happening?
all groups are present. Can you follow? All groups are present. ये बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. Can you follow till here? Yes. Yes. Okay, now there is a special thing happening in group number 7 and 8. Special thing होता है. तो special thing क्या होता है वो देखते हैं. Group 6 and 7 थोड़े से special होते हैं. तो थोड़े से special क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं. तो अगर ये मेरा rough periodic table है तो तुमने देखा होगा कि इस rough periodic table के नीचे 2 rows और लाई कर रही होती है. ma'am. Yes, ma'am. अब ये क्यों लाई कर रही होती है उसका रीजन देखते हैं. तो देखो अब जब मैं स्टार्ट करूंगी फिलिंग करना यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन आएगा पहले 6s1, फिर कौन आएगा 6s2, देन हु विल कम नेक्स्ट आफ्टर 6s and 6s2, हु विल कम नेक्स्ट 5D1. 5D1. 5D. 5D1 से पहले कौन आएगा 4F. 4f, and 4F. 4f will accommodate how many electrons? 14. 14. 14 ग्रुप्स की और जरूरत है. 14 Yes. ग्रुप्स की और जरूरत है, लेकिन तुमने बनाए हैं क्या? हमने तो बोला था सिर्फ ग्रुप 1 से 18 तक ही होते हैं. अब क्या करें? एफ ब्लॉक के लिए 14 ग्रुप्स की और जरूरत है या नहीं है? है. है, लेकिन हमने तो बनाए नहीं है. तो अब क्या करें? तो क्या हुआ, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं. कैन यू गेट माय पॉइंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अरे कैसे होते हैं मैंने बोल दिया. रेडियो एक्टिव होते हैं. अभी हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं स्टडी कर पाए हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि हमारे सिलेबस का भी वो पार्ट में नहीं है, क्योंकि हम तो आईआईटी से ही कंसर्न है. तो इसलिए क्या किया गया, ये वैसे किसका घर होना चाहिए, ये किसका घर है? 6s2 के बाद हु शुड कम? ये वाला किसका घर है? 5. Which element should come over here? 5F. 5D. 5D1 का. 4D1 ऊपर था तो ये 5D1 का घर है या नहीं है? Yes. अरे कम ऑन, 3D1 है, फिर 4D1 है, तो यहाँ 5D1 आना चाहिए कि नहीं? Yes. ma'am. ठीक है. ये वाला घर, ये जो यहाँ मैं तुम्हें हाईलाइट करके बता देते हैं, ये वाला घर किसका होना चाहिए? 5D. 5D1. 5D1 का. ठीक है. तो हमने क्या किया, एक लंबी फैमिली रख दी. 5D1 तो रह ही रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, 5D1 के साथ साथ 4F के भी जो 14 एलिमेंट्स है ना, उनको भी हम इसी घर में रख देते हैं. मतलब ऐसे समझ लो, जब पहले के टाइम पर ना, जब फोन्स नहीं होते थे, और सपोजिंग यू कैन आस्क योर पेरेंट्स एंड ऑल, तो जब वो हॉस्टल में पढ़ने जाते थे तो क्या होता था, उनके हॉस्टल में जैसे किसी सिटी में चले गए जैसे पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल मुंबई चले गए पढ़ने के लिए, तो वहां पर क्या होता था कि लाइक एक कोई ना कोई तुम्हारा लोकल गार्जियन होता था जिसके घर में परमानेंट, मतलब तुम उसका एड्रेस देते थे और वो तुम्हारा टेक केयर करता था. मतलब लाइक कुछ भी रिक्वायरमेंट होती थी, लोकल गार्जियन मतलब वहां, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं तो वहां पर कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो तुम उनको अप्रोच करोगे, कोई तुम्हारा रिलेटिव हो गया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो ऐसे ही 5D1 जो है वो यहाँ रहता है, और जो उसके जो उसके बच्चे हैं वो इन घरों में रह रहे हैं. ठीक है, इन घरों में रह रहे हैं 5, 7, 8, 9, 10. लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह बतानी होगी, मतलब वो बच्चे कहाँ रह रहे हैं, वो अलग अलग घरों में रह रहे हैं, लेकिन जब उनका परमानेंट एड्रेस है वो कहाँ पर है, यहाँ पर. यहाँ पर कौन सा ग्रुप है ये 5D1? कौन सा ग्रुप है, ऊपर से देख के बताओ जरा, कौन सा ग्रुप है? Third. थर्ड. और पीरियड कौन सा है? 6th. 6. तो 6 पीरियड का जो थर्ड ग्रुप है वो क्या करता है, वो 15 लोगों का घर है. 15 लोगों के लिए तुम एड्रेस यही दोगे. ठीक है, 15 लोगों के लिए एड्रेस यही दोगे कि आई बिलोंग टू थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड. कैन यू गेट माई पॉइंट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. एंड दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड सीरीज. हमने पीरियोडिक टेबल को 14 ग्रुप से शिफ्ट नहीं किया है, बस ये बोल दिया कि ये इन 14 लोगों का घर है, मतलब अलॉन्ग विद 5D1 ये बाकी 14 लोगों का भी यही घर है. उसके बाद में नॉर्मल ही चलेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हो रही है, मतलब 5D2 ऐसे चलेगा, 5D3 सब नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे ही चलने लगेगा. बट जो थर्ड ग्रुप है वो एक बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ एग्जिस्ट कर रहा है. कैन यू फॉलो नाउ? Yes.
ठीक है, तो एफ की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है पीरियोडिक टेबल में, हम उनको नीचे रख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब 7th पीरियड में आओगे तुम, तो यहाँ पे 7s1 होगा, 7s2 होगा, फिर कौन आ जाएगा आफ्टर 7s? who will come 5s. next? who will come next after 7s? कौन आएगा बेटा? कैसे स्लो स्लो स्टूडेंट्स हो तुम लोग? 5f आएगा कि नहीं आएगा? Yes. उसको भी तो नया घर नहीं देना है, क्या करना है? क्या करना है उसके लिए भी? नया घर बनाते हैं कि उसी घर में एड्रेस, ये हम रह लेते हैं आउटर स्कर्ट्स में जाकर के, एड्रेस मेरा सिटी में ये है। कैन यू गेट इट? अरे कहीं Yes, पे ma'am. अमेजोन की डिलीवरी नहीं है तो तुम अपना पार्सल इनके यहाँ मंगाते हो, लेकिन रहते यहाँ पर हो। अब Yes. समझे? अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. हो गया. ठीक है, अभी तो एफ के लिए कोई डेडिकेटेड लोकेशन नहीं है, उसको अपनी लोकेशन को उसके साथ शेयर करना पड़ रहा है। किसके साथ शेयर करना पड़ रहा है? ईदर विद 5d1 और 6d1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो हो गया लैंथेनाइड सीरीज, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। तो नाउ टेल मी योरसेल्फ, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो 6th पीरियड और 7th पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स प्रेजेंट है? 6th पीरियड और 7th पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स प्रेजेंट है? कौन कौन से सबशेल्स प्रेजेंट है बेटा? Ma'am, हाँ बोलो 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 बोलो, ट्राई तो करो, गलत ही बोलो लेकिन बोलो तो S, सही। D और F. कौन कौन से प्रेजेंट है मुझे उसके साथ बताओ, जैसे मैंने लिखा था। देखो Ma'am, 1 के साथ 5s to एक मिनट 4D. 1s के साथ देखो 1s चल रहा है, फर्स्ट पीरियड में 1s चल रहा है, सेकंड के साथ 2s 2p चल रहा है, मतलब s और p का जो नंबर होता है वो सेम रहता है। देखो थर्ड पीरियड में 3s 3p चल रहा है, फोर्थ पीरियड में 4s 4p चल रहा है, फिफ्थ पीरियड में 5s 5p चल रहा है, तो सिक्स्थ पीरियड में क्या क्या चलेगा? 6s. Ma'am, 6s to 6s और 6p चलेंगे ही चलेंगे। उनके बीच में कौन आएगा? 5D 10. और 4f. 4f. 4f आएगा, फिर 5d आएगा। तो टोटल करके बताओ कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? 32 element. यस, ऐसे 7th पीरियड में कौन कौन आएगा? 5f and 6. यस, along with 7s and 7p. Again, how many elements? 32. 13। लेकिन 32। हमारे पास ग्रुप्स तो सिर्फ 18 है और एलिमेंट्स तो 32 है, तो क्या करें? ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इसमें भी ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एंड ग्रुप 3 एक एक्सटेंडेड फैमिली के साथ प्रेजेंट है। ग्रुप 3 contains 4f elements in 6th period and 5f elements in 7th period। ठीक है, अब ये टोटल एलिमेंट्स काउंट करो, 2 + 8 + 18 18 काउंट करो, कितने आ रहे हैं टोटल? काउंट करो। 118. कितने आ रहे हैं? 118. 118. 118। ठीक है, तो 118 का मतलब देखो, आज तक तुमने पढ़ा होगा ना कई जगह, वी हैव डिस्कवर्ड ओनली 118 एलिमेंट्स। Yes. So can you check why we don't have till now 8th period? Because 118 हमारे 7th period में फिनिश हो जा रहे हैं। Can you follow till here? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है ना, बहुत लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं क्या हमें पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करना पड़ेगा? तो आई से नो, you don't need to learn, you can understand it also. So how you can understand is, again I will tell you periodic table का like this 1 2, ये है हमारे periods, ठीक है, 5 6 and 7, फाइन, ये हो गए हमारे periods। फाइन, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने उस पीरियड में प्रेजेंट होंगे वो मैं लर्न करा देती हूँ एज मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स क्या है? कुछ नहीं है, जैसे कि जो हमारा 2n² बोर्ड बारी रूल था ना, उसी को ही लिखना है, जिसमें से सिर्फ 2 एक बारी आएगा और बाकी नंबर्स डबल बारी आएंगे। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, can you please reprint the previous page? दिस वन। Yes. Yes, ma'am.
ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, थर्ड में 8 आएंगे, फोर्थ में 18 आएंगे, फिफ्थ में 18 आएंगे, 32 आएंगे, 32 आएंगे। याद हो गया? याद हो गया? Yes, ma'am. कुछ Yes, एक्स्ट्रा ma'am. टेक्निक लगी? ये No, आराम से ma'am. याद हो गया? ठीक है, these are your magic numbers. Now this will be very helpful to you. You'll not have to learn the periodic table. Why? Because supposing तुमसे बोला जाता है बताओ एटॉमिक नंबर की रेंज क्या होगी, मतलब कौन से एटॉमिक नंबर कहाँ लाई करेंगे। So check and tell me, पहला सबसे पहला एटॉमिक नंबर कौन सा होगा? 1 1 and 2 फर्स्ट पीरियड में लाई करेंगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर Yes, ma'am. ये कहाँ पे लाई करेगा? 3 से स्टार्ट होकर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 + 8 करो, 2 पे एंड हो रहा है और 8 एक्स्ट्रा 10. होगा 10। ये चेक करना कि मैंने सही लिखा है या नहीं। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 11 और कहाँ पे एंड होगा? 17. 18 पे 18. 10 + 8 करो, 18. 8 है ना। अब ये किससे स्टार्ट होगा? 19 एंड देन 36। ये किस में स्टार्ट होगा? जल्दी बोलते जाओ, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है। 54. 54. Yes, 54। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? Is it fine? Yes, ma'am. Yes, अब Yes, ma'am. तुम्हारी ड्यूटी है Yes. इसको पीरियोडिक टेबल में चेक करने की, ठीक है। तुम्हारी ड्यूटी है पीरियोडिक टेबल में इसको चेक करने की, जो मैंने लिखाया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आया, फिर इधर जाएगा, ऐसे है, एंड देन इट इज लाइक दिस, ठीक है। दिस इज योर रफ पीरियोडिक टेबल। Fourth, fifth, sixth, and seventh. So see over here, which number it will start with? The first period will start with atomic number 1, and it will end at which atomic number? 2. अब खुद से बताओ, third period will start, second period will start with atomic number 3. and end at. So third period will 10. start with atomic number 11, and end at. 18. 18, Fourth period will start with atomic number, 19. end at. 36, Fifth period will start with atomic number, 37. 37. end at. 54. 54. Fifth, sixth period will start with atomic number 55. and end at. 55. 56. 86. 86. And this will start with atomic 87. 87. number 87. and at. 118, 118. Get it? Can you follow it? yes, Who will come in the next one? This will be which atomic number? 4, 12. अगर पड़ोसी का पूछा जाए तो भी लिख पाओगे, yes, Yes, ma'am. and 88, ठीक है। अब इधर वाले पड़ोसी का पूछा जाए तो भी हम लिख पाएंगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 39, देन यहाँ पे कौन आ गया? 57, यहाँ पे कौन आ गया? 89। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें ना सॉरी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज you give me any random atomic numbers, ठीक है, from 1 to 118, और उसमें रेंज थोड़ी ज्यादा रखना ताकि हम हर एक पीरियड और हर एक ग्रुप को कवर कर पाए। So give me any atomic numbers. 102. हाँ, 96. 102. yes, give a good range, okay। 102 के बाद 105 मत बोल देना, so that we are able to cover all these. 70, More? Okay, 169. then 96. 90 90 what? चलो 2 लिख लेती हूँ। नेक्स्ट बोलो। 81. कर लिया था, चलो लिख देते हैं। 24. Let us take 24, then 46, 46, ठीक है। अब देखो इसमें से जिनकी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है उनकी तो तुम आराम से कर सकते हो। जैसे 17 की लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p what? 5, isn't it like this? yes,
Yes, Yes, ma'am. ma'am. and this will be what 1s2 2s2 2p6 मतलब मैं इसको शॉर्टकट में लिख देती हूँ into as what argon 4s2 3d4 होनी चाहिए लेकिन हम लोग 4s1 3d5 लिखते हैं isn't it? Yes. Yes, ma'am. ठीक है so we write it as 4s1 3d5 ठीक है now tell me yourself because your period represents the number of orbits present and group represent number of valence electron present and here we will write the block okay कौन से block को belong करता है तो tell me ये कौन से period में belong करेगा how many orbit does it contain how many Third orbits period Three. में जाएगा. Third. third period so and it will belong to which block last electron कहाँ गया है P last block. P P block block. और P block में कहाँ पे बिलोंग करेगा तो वो देखते हैं चलो चलते हैं वापस देखते हैं तो टेल मी ग्रुप 17 कहाँ आएगा ये ग्रुप 18 है ये ग्रुप 17 है तो एटॉमिक नंबर 17 कहाँ लाई करेगा 17th group. 17 कैन यू गेट इट Yes. Yes, ma'am. 14 13 तो देखो दो तरीके हैं इसको करने के या तो 1 2 से 11 12 ऐसे काउंट करना बीच में जंप मारना या फिर 18 के पास से आएंगे तो 17 पास पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा Yes, ma'am. तो हमने ऐसे काउंटिंग किया पीछे से तो ये कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है 17. ग्रुप नंबर 17 से ठीक है या फिर देखो ऐसे कर लो ये P1 कॉन्फ़िगरेशन होगी ये P2 होगी ये 3 होगी ये P4 होगी P5 का मतलब कौन सा ग्रुप होता है 17. 17 so this will be what this will belong to which group it will belong to group 17 can you get it Yes, ma'am. ठीक है अब मुझे इसकी बताओ ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा S ब्लॉक P ब्लॉक या D D block. ब्लॉक D. ये D D. ब्लॉक होगा और कौन से पीरियड में लाई करेगा Third. Fourth. Fourth. Period. अब D कहाँ से स्टार्ट होता है कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है D कौन से Third ग्रुप से group. स्टार्ट थर्ड ग्रुप तो थर्ड में D1 आएगा फिर D2 आएगा फिर D3 आएगा फिर D4 आएगा तो D4 देखो सॉरी माय मिस्टेक मैंने उल्टा लिख दिया है ये D1 है देख लो ये D2 आएगा फिर D3 आएगा फिर D4 आएगा सो चेक टेल मी योरसेल्फ काउंट करके मुझे बताओ 7th group. 3 4 5 and Six. 6 तो which group is it lying 6th group. या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो फोर्थ पीरियड कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करते हैं 19 से इधर तक तो 19 20 21 दिस विल बिकम 22 23 एंड 24 कैन यू गेट इट Yes. Yes, ma'am. ठीक है सो दिस विल बिकम टू व्हिच ग्रुप दिस विल बी बिलोंगिंग टू व्हिच ग्रुप दिस इज Sixth. बिलोंगिंग टू Sixth. सिक्स्थ ग्रुप एक और टेक्निक क्या है इफ इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट अगर तुम्हारे पास जो एलिमेंट है तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो पी ब्लॉक एलिमेंट है तो तुम्हें क्या करना है टू फाइंड द ग्रुप नंबर व्हाट यू कैन डू इज ग्रुप नंबर में क्या करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 कर दो +10 तो तुम्हें ग्रुप नंबर आ जाएगा देखो जैसे अगर P1 होगा तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 होंगे कि नहीं होंगे NS2 NP3 तो ग्रुप नंबर देखो 13 हो जाएगा अगर P2 होगा तो NS2 NP2 ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 14. 14 देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे तुम्हारे पास कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5. 7 बेटा Yes, ma'am. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब थर्ड ऑर्बिट में कितने हैं तो ग्रुप नंबर क्या हो गया था 17. 17 Can you 17. get it now Yes. if you have a D block element so what do you have to do you have to count the group number to find the group number what is an easy technique count the number of electrons in NS plus N minus 1D electrons check करो जरा इसका NS का इलेक्ट्रॉन और D का इलेक्ट्रॉन काउंट करो इज इट कोइंसाइडिंग विद द ग्रुप नंबर Yes, ma'am. ये तुम्हारी ड्यूटी है चेक करना ठीक है अब सिमिलरली P और D का तो समझा दिया अगर S ब्लॉक होगा तो क्या होगा S ब्लॉक एलिमेंट होगा तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे ग्रुप नंबर इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ
बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो फिर यू विल से ग्रुप नंबर 1, अगर दो हुए तो, अगर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो किधर जाएगा? सेकंड, Second. यस। और अगर एफ ब्लॉक हुआ तो, एफ ब्लॉक हुआ तो कौन से ग्रुप में लाई करेगा? अरे अभी Third. Third to only 12th. group 3, ठीक है? कैन यू गेट इट? yes ma'am, ठीक Yes, है। ma'am. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं 102 कौन से पीरियड में लाई करेगा, जरा देख के बताओ मुझे। 87 से 118 कौन से पीरियड की रेंज है? 7, 7th period. 7, तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा? कौन से पीरियड में लाई Seventh करेगा? 7. 69। फिर से जाओ देखो 69 किधर की रेंज में आएगा? 6, 6th period. 6, तो ये किस रेंज के अंदर लाई करेगा? इधर लाई करेगा, ठीक है। 92 7th period, Seventh period. 87 onwards is this one only. This will be what? 6th period. 46 फिर से पीछे जाओ and tell me 46 किधर लाई करेगा? 5th, 6th period. Can you get it how to do it now? Can you get it how to do it? पीरियड निकालना तो आ गया। देखो पहले हम लिखेंगे मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स से हम एटॉमिक नंबर्स की रेंज लिख लेंगे, फिर हम देख लेंगे कि हमारा कौन से पीरियड में लाई कर रहे हैं। कैन वी डू इट लाइक दिस? yes, कैन यू फॉलो टिल हेयर? Yes, कैन ma'am. यू फॉलो टिल हेयर? ठीक है। अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है 102 का, 102 का, तो 102 87 से अप्रोच करें तो पड़ेगा या 180? चलो 80 ये मैं बाद में बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। 102 का मैं बाद में बताती हूँ, पहले इजी वाला कर लेते हैं। सपोजिंग मुझे 46 को निकालना है, तो 46 का बताओ किधर से अप्रोच करें तो इजी पड़ेगा? 37 से 37. करें या 54 से? दोनों तरफ से बराबर ही लगेगा मुझे तो लग रहा है, yes, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, बस ऐसे करते जाओ, ऐसे काउंटिंग कर लो। 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46। अब खुद से बताओ कौन सा ग्रुप हुआ? 10th इट विल बी व्हिच ग्रुप? 10th group. and 10th, ठीक है। सो दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, then 11 and then 12. Can you follow till here? yes, ये कौन है? ये कौन सी गैस है? ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आर्गन है। आर्गन के नीचे कौन आती है? क्रिप्टन, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर 36 is for क्रिप्टन। अब सपोजिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं तुमसे लिखने को बोलूं, अगर सपोजिंग लिखनी ही पड़े तो हम क्या लिखेंगे? क्रिप्टन तक मतलब एटॉमिक नंबर 36 फिल हो गया। फिर इसके बाद हमेशा जब भी पीरियड स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होता है? कौन से सबशेल से स्टार्ट होता है एक पीरियड? Yes. S. तो हम क्या लिखेंगे? 5, 5s2, फिर आएगा 5p0, अभी हमें नहीं पता क्या करना है। फिर आएगा 4d। अब 36 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 46 तक पहुंचने के लिए? 10. 10, ठीक है। तो 47 और 48, सॉरी कहाँ गया? हाँ 37 और 38 ये तो s में चले गए, yes, ठीक है। तो यहाँ चले गए 37, 38 और 8 के d, 4d के लिए कितने बचे रह गए? 8, 8, ठीक है। अब अभी कैसा ब्लॉक एलिमेंट हुआ? D, D डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने कैसे बताया था ग्रुप नंबर निकालने का तरीका? काउंट द नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, s इलेक्ट्रॉन्स एंड d इलेक्ट्रॉन्स। कितने बन रहे हैं? काउंट द नंबर ऑफ s एंड d N. इलेक्ट्रॉन्स। चेक ओवर हियर। काउंट द नंबर ऑफ s एंड d इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी s एंड d इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? बेटा क्या हो गया? 10, 10. 8 + 2 10। तो किस ग्रुप में लाई करेगा वो? 10th group. 10th group, तो देखो दो तरीके हैं, या तो ऐसे कर करके काउंट कर लेना या फिर ये याद रहे तो ऐसे कर सकते। दोनों तरीकों से समझ में आया? yes, Yes, ma'am. मैम और एक बार ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक बता दीजिए कैसे मतलब मैम बेटा पहचानते हैं? s और d के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए, यस मैम। ठीक है। तो बस d वो हो गया, 10 s और d के करें। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आई? मैम मतलब कोई भी एलिमेंट होगा तो S और D के काउंट कर लें? अरे कोई भी नहीं, यहाँ Yes. पे देखो अगर p होगा तो
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करना है, डी होगा तो ऐसे करना है। ओके और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम ये 4 चीजें नहीं याद करना चाहते हो, तो ऐसे नंबरिंग करके कर लो। 37 से स्टार्ट किया, 38, 39, 40 ऐसे काउंट करते हुए चलेगा। ओके मैम। फाइन, ठीक है। यस अब ठीक है, तो फिर अब हम आगे मूव करते हैं। कौन सा एटॉमिक नंबर हमारे को और निकालना है? चलो, जैसे फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं अब 73 तक होता है, स्टार्ट होता है 89, हाँ 81 का चलो करते हैं। तो 81 कहाँ लाई करेगा बताओ जरा? 81 कहाँ लाई करेगा? इसके पास लाई Sixth period. करेगा। Sixth period. हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो Sixth 86 period. से 5 पास पड़ेगा तो 85, 84, 83, 82, 81। एक तरीका तो ये है सिंपल, ऐसे बनाओ और ऐसे काउंट करो। तो ये कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है? 13th 13th group. And it is group 13 belongs to which block? P. P block। ठीक है, एक तरीका तो P ये block. है। ठीक है, एक तरीका हमारा ऐसे निकालने का है कि हम लोग रफली उसे काउंट कर लें। दूसरा तरीका क्या है? हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट विल स्टार्ट फ्रॉम विच एटॉमिक नंबर? कम ऑन, फिफ्थ पीरियड कौन से एटॉमिक नंबर पे एंड हो रहा है? फिफ्थ पीरियड कौन से एटॉमिक 50 नंबर पे? 54 पे एंड हो रहा है। ठीक है, Yes. 54 के बाद सिक्स्थ पीरियड किससे स्टार्ट होगा? 6S. 6S, 6P। ओके, और इनके बीच में कौन आएगा? F. इनके बीच, ठीक है। अब 6S will accommodate how many electrons? 2. 2। तो 54 के बाद 56 तक यहाँ कंप्लीट हो गए, अपने को Yes. पहुंचना 81। 4F will accommodate how many electrons? 14. That means 57 से लेकर के नेक्स्ट 14 काउंट करो। 56 में 14 ऐड करो, कितने हो गए? 7. हाँ 70. 70, मतलब एटॉमिक नंबर 70 तक यहाँ हो गया। अपने को जाना है 81। फिर इसमें 10 होंगे, कितने हो गए एटॉमिक नंबर्स? 80. 80, बट अपने को जाना है 81। तो क्या P will accommodate how many electrons? 1. 1। Did you follow? Did you follow? How did I do it? And Yes. I'm able to write the Yes, electronic configuration also. See, I'm able to finish the electronic configuration also. So now tell me, it is belonging to which block? Last electron कहाँ entry मारा? P. P block. P block। तो P block में हम लोग ग्रुप कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6th ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. 1. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3, 3 plus 10, 13 group. and group is 13. 13। Can you get it? Can you get it? See, हमने यहाँ पे भी देखा तो 13 आया, इस मेथड से भी 13 आया और इस मेथड से भी 13 आया। अब समझ में आ रहा है? समझ में Yes. आ रहा है? देखो ये 6th पीरियड यहाँ पर भी है, तो मैं फिर से इसमें अब इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 54 तक तो 5th पीरियड में चला गया। फिर हम लिखेंगे 6s2। 6s2 मतलब कौन सा एटॉमिक नंबर आ गया? 54 में 2 ऐड किया। अब लिखो 4f14। 4f14 मतलब 70 होगी. 70 मैम 4 हो है गया। 13. हाँ, तो इसके लिए क्योंकि ये 70 हो रहा है और अपने को 69 चाहिए, तो इसका मतलब अपने को 4f13 से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। Yes मैम. अब 4f13 मतलब ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? F block. F ब्लॉक का। F ब्लॉक मतलब इसका ग्रुप कौन सा स्पेसिफाइड है? कौन सा ग्रुप है F ब्लॉक के लिए? हम लोग Third. थर्ड। ठीक है, तो ये देखो थर्ड ग्रुप में आ गया। अब देखो, तुम्हें याद होगा मैंने बोला था D4 और D9 कभी नहीं लिखते हैं, तो F में कौन कौन से नहीं लिखेंगे हम कभी भी? F6, F13. F6 and F6 and 13. So can I, is it the correct electronic configuration I've written? No, ma'am. No ma'am. What should I write it Ma'am as? 6s1 6S1 and 6 and 4f14. 6s1 and 4f14। तो अब करेक्शन करना भी आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। Yes ma'am. अगर कभी आता है लिखने को तो करेक्शन भी कर लोगे अब? Will you be able to do the correction part? Yes ma'am. Yes, ma'am. देखो 57 यहाँ आएगा, फिर 57 क्योंकि ये एक्सटेंडेड फैमिली वाला है, मैंने तुम्हें बताया था, दिस इज एन एक्सटेंडेड फैमिली वाला पर्सन जिसकी बहुत सारे
गांव के लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, तो वो 14 मेंबर्स को और अकोमोडेट करेगा। तो सी 58, 59, 60, 61, मतलब F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 and F14. So ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखो ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हो। तो 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ ठीक है। और 69, देन 70 एंड 71। तो ये देखो सारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में लाई कर रहे हैं? ये सारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में लाई कर रहे हैं? Third. F Third. block. Can you get it? Can you Yes, get it ma'am. now? ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। तो अब देखो 92 कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में लाई कर रहा है? 7. सेवेंथ पीरियड से पहले 6th पीरियड आएगा, which will end at atomic number 86. This will start with 7s2 and last में आएगा 7p6. बीच में कौन फिल होंगे? बीच में कौन फिल होंगे? 5f के electrons और 6d के electrons. So tell me how many 5f electrons it can fill? यहाँ तक हो गया atomic number 88. अब इसमें 14 ऐड करो जरा। 88 में 14 ऐड करो, कितना आया? 88 में 14 ऐड करो, कितना आ रहा है बेटा? 102. 102 और यू कैन से 103 क्योंकि 15 ऐड, एक 61 भी ऐड करेंगे तो ये 102 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 4f14 तक होगा कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बताओ? 88 तक तो यहाँ फिनिश हुआ, ऐसे समझ लो। 87, 88, फिर क्या हुआ? 89, 90, 91, 92। कौन से ग्रुप में गया? एफ ब्लॉक हुआ। एफ ब्लॉक मतलब इधर कौन से ग्रुप में जाएगा? Excuse me, ma'am. यस, Third group. 81, ma'am. They should, ma'am, 3D10 की जगह मैम 5D10 नहीं है? क्या क्या? मैम 81 में जैसे 4f14 लिखा है, हाँ फिर हम 3D10 लिखा तो मैम 5D10 नहीं होगा? क्या? सॉरी माय मिस्टेक बेटा, वो 5D10 है। n-1d होता है ना, बाय मिस्टेक मैंने ऐसा लिख दिया है, n-1 होता है। ठीक है, तो yes, ma'am. ऑब्वियसली ना 6th पीरियड के साथ 5d चलेगा। ये तो शुरुआत में बता देता, वो मेरी मिस्टेक है, मैं बताते बताते कहीं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, ओके, सी n-1d। ओके, 4th के साथ 3d होता है। फाइन नाउ, थैंक यू Yes. फॉर करेक्टिंग, अदरवाइज यही नोट्स चले जाते। तो नाउ इज इट फाइन टू डिटरमाइन द ग्रुप आल्सो? इज इट फाइन? एंड नाउ सी, तुमने खुद ही अभी चेक किया कि 4f14 का मतलब है 103 तक जाएगा, तो इसका मतलब है ये भी तो हमारा किस में बिलोंग कर रहा होगा? F. एफ में ही बिलोंग कर रहा होगा कि नहीं? तो ये Yes. भी किधर आएगा? ग्रुप 3 में आएगा। तो ऐसे तुम एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर डिटेक्ट कर पाओगे क्या? विल यू बी एबल टू डिटेक्ट इट? Yes, ma'am. इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल टू डिटेक्ट इट, अभी एक साथ तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ठीक है, एक साथ तो नहीं समझ में आएगा, बट इसके लिए हमें क्या करना है? अब हम एक होमवर्क करेंगे। होमवर्क में क्या करना है तुम्हें? होमवर्क में ये करना है, अपने आप से रैंडमली 10 एटॉमिक नंबर्स लिखना randomly and determine their group and period along with what I have done, वो भी एक बारी फिर से ट्राई करना। group and period in the periodic table, period in the periodic table खुद से ट्राई करो एक बारी, तब तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ में क्लैरिटी के साथ आएगा। ठीक है, एंड जो मैंने करवाए हैं उनको भी चेक करना, क्या मैंने सही बताया या नहीं बताया। कैन यू डू दिस मच? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, so we will keep it here for today.
Is it fine? Ma'am, please show the next page. कोई भी कर ले This one? 1 से 10 तक मैम Yes, ma'am, done. एक्सक्यूज मैम Yes. मैम 1 से 10 मैम मत करने या फिर हम कोई भी 10 कर लें 1 से 10 नहीं, 1 से 118 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी टैंडम 10 चूज करो, ओके ठीक है, और फिर उनका निकाल। और वैसे जैसे मैंने यहाँ पे करवाया कि हम सारी रेंज मतलब सारे पीरियड्स को कवर कर पाए, तो तुम भी ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 कर लो, वो तो इजी हो जाएगा ना, तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो तुम भी रेंज ज्यादा रखने की कोशिश करना, ओके मैम ठीक है। So that will be your homework. Try it yourself, then check it from the periodic table whether you are doing it correctly or not. Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. I'll keep it till here for today.